हरियाणा की जो धरती है हमारी SEZ जो बना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, ये हुड्डा जी का ही बना हुआ है। हुड्डा की शरारत है, उसी ने हमारी ज़मीनें बेचकर ऐसा मतलब क्या कहते हैं, सबसे ख़राब प्रॉपर्टी डीलर था CM के उस रूप में। हमारे देश की धरती हमारे से लेकर के 16,70,000 रुपये दे दिए, हमारे खाते में जमा करा दिए, और उसी को 2-2 करोड़ में दूसरे प्रॉपर्टी डीलरों को बेचा, उसी ज़मीन को एक्वायर करके। वो तो इतना गंदा काम किया उसने, तो हमारे एरिया को बर्बाद कर दिया और भी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था, झुग्गी झोपड़ी डाल रहा था। ये हमारे लोग बहुत अलर्ट हैं। तो दिल्ली वाला हाल कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, मुसलमानों को यहाँ बसा दो और गाँव की वैल्यू लेस हो जाएगी, जैसे दिल्ली में कर दिया। तो वही पोजीशन यहाँ लेना चाहते थे। खाप के आदमी इकट्ठे हो गए, उनको यहाँ से मना किया। कई गांवों में ऐसी बनी को घेर करके उसमें ये झुग्गी झोपड़ी बसाना चाह रहे थे। इसकी तो एक भी ऐसी सोच नहीं है जो देश के हकम हो। हुड्डा जी को तो हम ये चाहते हैं कि भाई उसको ज़िंदगी में भी कभी चांस ना मिले कि हाँ ये MLA बने या कोई इसका लड़का बने। अब भी ये पता नहीं किस हवा से या हमारे लोगों की सोच के कारण या दोबारा से उसी MP को दोबारा टिकट दे दिया। टिकट किसी अच्छे आदमी को जाट को दिया जाता तो मतलब ही नहीं था हुड्डा का लड़का यहाँ से जीत जाए। पब्लिक का रुझान फिर भी BJP के फेवर में था, परंतु मजबूरी है वही कि भाई वो दोबारा उसी को दे दिया जो कभी 5 साल तक यहाँ देखने नहीं आया था। आदमी कब जुड़ता है, अच्छा आदमी जो उसके वर्क लेआउट करता है पब्लिकली या ग्राउंड पर कुछ करके दिखाता है। एक MP होकर के वो 5 साल तक देखने नहीं आता, फिर वो आकर के वोट मांगने आ जाता है, तो कौन उसके साथ जुड़ेगा। तो क्या लगा क्या होगा इस बार BJP का माहौल है और BJP ही सरकार बनाएगी तीसरी बार। वो कह रहे कि इस बार तो साफ है बिल्कुल यहाँ पे। ना ऐसा कुछ नहीं है, साफ नहीं है। BJP अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके और अपना काम सुचारू रूप से कर रही है। कह रहे किसान परेशान, मजदूर परेशान, युवा परेशान। कोई परेशान नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। सब अफवाहें हैं। हाँ जी। राहुल गांधी पूरी मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी तो उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है, राजनीति का ज्ञान नहीं है। वो तो ये है कि भाई अपने जहाँ भी किसान दिखते हैं या मजदूर दिखते हैं उनके साथ बैठ के अपना टाइम पास करके चला जाता है। ज्ञान नहीं है। भरी सर्दी में आपके हरियाणा में आए, जीरी लगा के गए बारिश में। वो अपना रुझान दिखा रहा है कि भाई मैं मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा भी निकली यहीं से। भारत जोड़ो यात्रा में उसको कहाँ सफलता मिली, कहाँ कहाँ सफलता मिली उसको। सफलता तो मिल गई, 10 में से 5 सीट जीत गए हो यहाँ से। 5 जीत गए, ये नकली सीटें थी। वो पब्लिक को बहकाने का काम कर रहे हैं, वह ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। तो यहाँ कुछ काम हुआ 10 साल में? 10 साल में राजेंद्र ये जून MLA था, इसने कोई भी किसी का कोई भी काम नहीं करवाया। वो यहाँ रहता ही नहीं, वो तो दिल्ली रहता है। यहाँ तो हफ्ते में 1 दिन आता है, थोड़ी देर बैठ के वापस चले जाता है, किसी का फ़ोन नहीं उठाता। काम कोई पब्लिक का कोई काम नहीं किया उसने। ये सारे रोड सारे टूटे पड़े हैं, आज तक उसने आके किसी से ये नहीं कहा कि भाई जो ना ये रोडों को ठीक करवाओ। वहाँ से बजट लेके पता नहीं उस बजट को कहाँ लगा देता है। हमारे साथ कांग्रेस ने ऐसा अत्याचार किया था। अब तक 2014 से पहले हमारी फौज लड़ती रहा करती, पाकिस्तान हमारे गोली मारता था, ये हमको पीछे हाथ बांध दिया करते, बोला सीज फायर है, तुम नहीं गोली चलाओगे। कितनी नॉनसेंस थी। एक आदमी गर्दन काट के ले जा रहा है, उसको हम बोल भी नहीं सकते भाई क्यों गर्दन काट रहा है। तो इस कांग्रेस के नाम से तो हमको इतनी एलर्जी है कि इसको तो देश के किसी कोने में भी नहीं देखना चाहिए कि हम इस हक के आदमी हैं कि ये आदमी देश को कत्ती समेश करना चाहते हैं। हरियाणा तो आधा कर दिया BJP को, 10 सीट थी, कभी 5 होगी अब की बार। वो क्यों होगी? हमारे लोगों में थोड़ा ज्ञान नहीं है, वो समझ नहीं पाते, अफवाहों के पीछे चल पड़ते हैं। हर एक आदमी जब एजुकेटेड हो जाएगा उसको पता लगेगा असली बैकग्राउंड हमारी क्या है, हमको किस तरह जीना है, किस तरह वोट डालनी है। उनको यही नहीं पता ये आदमी किसको वोट डालें किसको नहीं। हमने तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करना है, न कि किसी इंडिविजुअल को नहीं देखना। मान लिया आपको वो उसमें कर दिया खड़ा भाई चलो BJP का कांग्रेस, आपका बेस तो हम बाद में समझेंगे ना। देश के लिए सोचते हैं जो बड़े नेता लोग हैं हमारे देश के लिए, जो प्लानिंग बनती है तो उनको वोट जाना चाहिए। ये देखो जहाँ से राम का मंदिर बनाया वहीं से लोगों को हरा दिया, तो वो कितने घटिया हैं, उनमें हिंदू का कितना गुण है। आप ये देखो, ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र के अंदर मुस्लिम परस्त लोग जो हैं वो उनका पक्ष लेते हैं, हमारे हिंदुओं का भी पक्ष नहीं लेते। तो उनको क्यों सफल होने दिया जाए? ये तो हमारी तो कभी थ्योरी कहती ही नहीं। हमारे देश को बचाना है तो जब से ईसा से पूर्व, ईसा से पहले जितने भी युद्ध हमने किए हैं उनमें हम ही शामिल रहे हैं, क्योंकि
मुसलमानों के साथ लग लो, अंग्रेज़ों के साथ रख लो, किसी के साथ रखो, पाकिस्तान से, चाइना से जितने युद्ध हुए हैं, क्योंकि वो एक्सटोर्शन करते हैं हमारे देश का। और किन की वजह से? हमारी राजनीति जो कांग्रेस थी। नहीं तो कांग्रेस ने अपने वही छुपा लिया था एजेंडा। वो तो कहते हैं हमने कुर्बानी दी है देश के लिए, राहुल गांधी। एक बच्चा मरा है किसी का क्या? कभी को दो प्रधानमंत्री खो दिए हमने। खो थोड़ी दिए, चोरी करा करते देश के लिए, सारे देश का पैसा इधर उधर ले रहे थे, दूसरों को मरवाते थे। वो तो उन्होंने मारा, उन्हीं का। इंदिरा को क्यों मारा? इंदिरा ने दुनिया के बच्चों को मरवा दिया। इमरजेंसी में जो आप जैसे हमारे जैसे जवान बच्चे थे, यूनिवर्सिटियों से उठा कर उनका बैंड जो खून निकलवा दिया, तो उसको फिर जिंदा रखने का हक ही नहीं था। हमारी थ्योरी ये कहती है टिट फॉर टैट करो। जो आदमी हमारे साथ प्यार से रहता है उसको प्यार से रखो। यदि देश के खिलाफ, देश की किसी भी समस्या पैदा करता है या क्रिएट करता है, जैसे बदमाश को गोली से मार दिया जाता है, इसी तरह से लोगों को तो देश के निकाला कर देना चाहिए और कभी भी उसको वोट में लड़ने के अधिकार दिया नहीं जाना चाहिए। मेरी ये थ्योरी कहती है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे पापी लोग हैं, वो राजनीति में हैं, जिस पर हज़ारों मर्डर केस हैं, हज़ारों तरह के उन पर अपराध के केस हैं, रेप केसेस हैं और मोलेस्टेशन के हैं, एक्सटोर्शन के हैं, एक्स्ट्रा उसके हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अपराध के केस हैं, फिर भी उनको टिकट दिया। खास मित्र जी का 100% जादू अभी बरकरार है, क्योंकि वो मानव प्रेमी और देश प्रेमी और राष्ट्र के हित की सारे प्रोग्रामिंग करता है। उसके साथ साथ वो देश के गरीब तबके से लेकर टॉप के तबके तक सबको संसाधन जुटाने के लिए बताता है, सबको अपने रास्ते पर लाने के लिए उसको बताता है कि भाई तुम बुरे रास्ते छोड़ करके अच्छे रास्ते पाओ, इकोनॉमी को बढ़ाओ, देश के लिए काम करो। यदि हमारी देश की सोच अच्छी होगी तो हमारा देश अपने आप ही तरक्की करता रहेगा। दूसरी बात, कोई भी आदमी मोदी को या किसी बीजेपी को या कांग्रेस को कोई दोष नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हर एक आदमी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता। उसके साथ साथ जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये कोशिश कर रहे हैं भाई CCA का बिल ला रहे हैं, पॉपुलेशन प्रॉब्लम का बिल लाएंगे और आगे जितने भी जैसे वक्फ बोर्ड का बिल लाए हैं, अनवांटेड जितने भी बिल पास किए हुए हैं, कांग्रेस ने वो एक तरफा हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए सारे कानून पास किए थे, उन सब को मतलब डेटेरियोरेटेड कंडीशन में देश को ला दिया है। उससे बचने के लिए मोदी जी ने अभी जो तीसरी बार बहुमत मिला है, वो 100% इस चीज़ के पीछे अपना पूरा तवज्जो लगा रहे हैं। विदेशों में भी घूम रहे हैं, विदेशों से भी पावर ले रहे हैं। राहुल गांधी तो हरियाणा में घूम रहे हैं, आके किसानों से मिल रहे हैं, धान लगा रहे हैं। राहुल गांधी को हमारे यहाँ का जो सबसे, ये क्या कहूँ, जो कति अनभिज्ञ लोग हैं, जिसको देश के बारे में ही पता नहीं है कि ये पूर्व पश्चिम क्या है, वो आदमी उसके साथ है। नहीं, राहुल को खुद ही नहीं पता मैं कौन सी दुनिया में कहाँ से आया हूँ, हरियाणा किस पोजीशन में है, हरियाणा में क्या कमी है, कहाँ से क्या पैदा होता है, कहाँ क्या उत्पत्ति होती है, उसको तो लोग उठा के घूमते हैं, उसको नॉलेज नहीं है व्हाट इज गोइंग ऑन इन हरियाणा और इन इंडिया इटसेल्फ। फसलों की गारंटी दे रहे हैं, MSP देंगे सरकार। नहीं, उसके पास MSP आज तक नहीं दिया, वो तो 60 साल से थे सरकार। ये तो बीजेपी ने आकर के पूरा भी एंड टू एंड अमाउंट दिया है। 36 घंटे के अंदर हमारे अमाउंट आ जाता है हमारे खेतों का। जैसे सरसों बेची है, गेहूँ बेचे MSP के रेट से, टॉप का जैसे हमारे डिप्टी CM साहब थे, वो इसके अध्यक्ष थे, वो विद इन 3 डेज हमारा अमाउंट हमारे खाते में हो जाता था। और गवर्नमेंट के MSP रेट जो पब्लिक जैसे लूटती थी ना, ये सेठ लोग थे, ये दूसरे लोग, उनसे बचाया। मैं तो कहता हूँ मोदी ने जो कानून लाया था वो भी बहुत बेस्ट थे हमारे पर्पज़ के लिए। लोग समझ नहीं पाए लोगों को, क्योंकि कांग्रेस का मंत्र क्या है? हिंदुस्तान को बर्बाद करना। उस बर्बादी की तरफ ले जाने के लिए जो अच्छा काम होता है उसकी हमेशा वो ईर्षा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसको भाई अच्छा नहीं है, जबकि वो चीज़ बहुत बेस्ट है। जैसे हमारे देश के लिए कोई भी काम कर रहे हैं, ये जितने भी अच्छे अच्छे विचारें हैं, प्लानिंग है भाई, ये इसका क्या बोलते हैं, पर्यावरण से संबंधित हैं और हमारे देश की बेरोज़गारी के संबंधित हैं, और खुद वो मैन्युफैक्चरिंग हब बना है इंडिया को, वर्ल्ड लेवल में हमारा निर्यात एक्सपोर्ट हो रहा है, तो देश को कितनी उन्नति पड़ी है। हम अभी चौथे पोजीशन की पहुंच रहे हैं और मेरे ख्याल नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 25 ईयर्स में 2025 में हम तीसरी पावर शक्ति में आ जाएंगे। और अब देखो ना कितनी खुशी है इसके कारण। हमारी बेटिया, जो हमारे देश की बेटिया हैरिस, अमेरिका में भी राष्ट्रपति बनने जा रही है। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हमारे देश का वो सनजीत, जो अभी तो दूसरे करोड़ डिवार्ड हो गए, वो पहले वो बने थे। ये किसका जादू है? ये मोदी जी की सोच है, मोदी जी का मतलब एक्स्ट्रा जो मेहनत कर रहा है ना देश के लिए और नेशन के वर्ल्ड लेवल के लिए, वो पूरे यूनिवर्स को ये चाहता है कि भाई अच्छे से अच्छा उनको स्वास्थ्य मिले। जैसे कोविड में कितना बेस्ट किया उन्होंने, वर्ल्ड लेवल को उसको सारी बीमारियों को हमारे देश से वो उसका
एलुजेशन किया गया, क्योंकि यदि इंडिया उसको सप्लाई नहीं करता तो विदेशों में तो बहुत दुनिया बर्बाद हो जाती। और हमारे देश में तो देख लो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको इंजेक्शन दिया, कितनी अफवाहें फैलाई गई, अगर इससे ये हो जाएगा, इससे ये आदमी मर जाएंगे, इससे, ये सब झूठे लोगों का काम है। हमारे देश को कभी भी कांग्रेस को 1% भी वोट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये तो पाकिस्तान से, चाइना से जुड़े हुए इंसान लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हमेशा जो नेशनल स्पिरिट है वो मोदी जी बीजेपी में है, आरएसएस काम कर रही है देश के लिए, और हमारे जैसे जो सच्चे लोग हैं ना, हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, जो सात्विक विचार रखते हैं, देशभक्ति जिसके खून में है, फौजी टाइप विचार रखते हैं, देश की हर चीज़ जहाँ भी नुकसान होता है उसको बचाते हैं, तो हम ही लोग करते हैं। जैसे हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, लोग दिया जाता है। रोजगार को लेके पूरा हल्ला मचा हुआ हरियाणा में। हुड्डा कहते हैं कि भाई हमने नौकरी दी, बीजेपी कह रही कि हमने बिना खर्चा पर्चे के नौकरी दी। ऐसा है, जो आदमी एजुकेटेड है, मैं अपनी नहीं कह रहा, सभी के बच्चे लगते हैं, परंतु क्या होता है, कभी कभी कुछ आदमी नैरो माइंडेड होते हैं, जो शॉर्ट लिस्टेड माइंड बोलते हैं जिसको, वो क्या करते हैं कि भाई मैं इस कैटेगरी का आदमी हूँ तो इस कैटेगरी के ज़्यादा ले ला। जैसे यूपी में होता था, मायावती करती थी, अखिलेश हटा देता था, अखिलेश करता था, मायावती हटा देती थी। इस तरह का सिस्टम यहाँ भी हो जाता है कई बार। तो हम उससे बहुत ऊपर हैं, क्योंकि हमने देश की स्पिरिट, नेशनल स्पिरिट के हिसाब से देश को आगे बढ़ाना है। देश के लिए हम काम करेंगे, देश के लिए उज्ज्वल भविष्य बनाएंगे, इसलिए बीजेपी को लेकर आ रहे हैं हम सब जगह। और सेंटर में बीजेपी क्यों काम कर रही है, क्योंकि उनकी सच्चे ईमानदारी नेक नीति है। 10 साल से काम कर रही है, 11 साल हो गए, उन्होंने एक सिंगल रुपए का घोटाला नहीं किया है। कांग्रेस में तो इतने नाम मैं लेना नहीं चाहता उनका, ऐसे एमपी थे, वो ये कहते थे 50 लाख से नीचे एमपी घोटाला करेगा तो क्या घोटाला है।